अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा जो टॉपिक कंटिन्यू था वो था मेथड्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स। चैप्टर नंबर 6 है आपकी बुक का, मेथड्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स। मतलब मैथमेटिक्स को पढ़ाने के कौन से तरीके हैं। जिस तरह से हर सब्जेक्ट की अपनी एक नेचर होती है, तो उसके अकॉर्डिंग हम मेथड्स अडॉप्ट करते हैं उसको पढ़ाने के लिए। तो थोड़े से इसकी सिग्निफिकेंस और रीज़न से रिलेटेड देखने के लिए हम स्टार्ट से ही देखते हैं। हाउ टू टीच इज़ अ रियली डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम फॉर द टीचर। मतलब किसी भी टॉपिक को किस तरीके से हैंडल करना है, किस तरीके से पढ़ाना है। टीचिंग एज इट इज़ जनरली सेड इज़ एन आर्ट। मतलब टीचिंग जो होती है वो एक आर्ट होता है, और जो टीचर होता है उसको हम नॉर्मली आर्टिस्ट कहते हैं। मेथड्स आर द वेज टू अंडरस्टैंड एंड प्रैक्टिस द आर्ट। Why and what of mathematics have so far been discussed, and this chapter deals with how of mathematics and how to impart its knowledge। मतलब मैथमेटिक्स है क्या, आपके जो चैप्टर के जो सिग्निफिकेंस है या की पॉइंट्स गोल्स हैं वो ये हैं कि हमें ये पता चल जाए कि मैथमेटिक्स को हम किस तरीके से डिलीवर कर सकते हैं फॉर बेटर रिजल्ट्स। ठीक है, तो उसके लिए है डिफरेंट मेथड्स ऑफ टीचिंग हैव बीन प्रोपोज्ड आर प्रोपाउंडेड बाय डिफरेंट एजुकेशनल थिंकर्स आर स्कूल्स ऑफ थॉट इन एजुकेशन। मतलब हर किसी ने अपने अकॉर्डिंग जो है वो जिस तरीके से जो मेथड उसको बेहतर लगता है उसी तरह से उसने डिफरेंट मेथड्स इंट्रोड्यूस करवाए हैं। इट इज़ बट डिज़ायरेबल फॉर द स्टूडेंट टू नो अबाउट ऑल ऑफ देम। लेकिन स्टूडेंट्स की नॉलेज के लिए उनको इन तमाम मेथड्स का पता होना चाहिए, ताकि वो अपने अकॉर्डिंग इन मेथड्स में से जिनको बेटर कंसिडर करें या जो उनके लिए ज़्यादा हेल्पफुल हो उसके अकॉर्डिंग फिर वो फर्दर प्रोसीड कर सकें। इट शुड बी देन द चॉइस फॉर हिम इज़ नॉट टू बी मेड नैरो, इट शुड बी देन लेफ्ट फॉर हिम टू डिसाइड फ्रॉम his wide information which of the methods are to be used and when। मतलब कोई भी मेथड जो है वो कंपल्सरी नहीं है मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए। ये टीचर की अपनी चॉइस है कि वो कौन सा मेथड अडॉप्ट करता है। तो इसलिए और अकॉर्डिंग टू डिफरेंट थिंकर्स जो मेथड्स हैं उनके जो प्रोसीजर्स हैं उनके डेफिनेटली कुछ मेरिट्स भी होंगे, कुछ डिमेरिट्स भी होंगे। जो भी चीज़ इन्वेंट हुई है वो टू साइडेड इफ़ेक्ट्स रखती है, कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव। तो सबसे पहले जो है वो ये कुछ मेथड्स हैं। द फॉलोइंग मेथड्स हैव बीन डिस्कस्ड इन डिटेल, जो कि इस चैप्टर में इंक्लूड हैं, जिसमें सबसे पहले है लेक्चर मेथड, इसके बाद इंडक्टिव, इसके बाद डॉगमेटिक मेथड है, देन इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड है, ह्यूरिस्टिक मेथड है, एनालिटिक सिंथेटिक मेथड है, लेबॉर्ट्री मेथड है, प्रोजेक्ट मेथड, और 8 पे है टॉपिकल मेथड एंड देन कंसेंट्रिक मेथड। ठीक हो गया। इसमें से डिफरेंट मेथड्स हैं। आपने ऑब्जर्व किया होगा कुछ टीचर्स आपको प्रेजेंटेशंस देते हैं, कुछ टीचर्स आपको प्रोजेक्ट देते हैं, कुछ ऐसे टीचर्स भी होते हैं जो जस्ट आपको लेक्चर डिलीवर करते हैं और आपकी परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व करते हैं, कुछ ऐसे टीचर्स होते हैं जो आपको टेक्निकल और एनालिटिकल प्रॉब्लम्स जो हैं वो देते हैं और पूछते हैं कि इनका सोल्यूशन आप देख के आएँ। मतलब डिफरेंट टाइप के जो मेथड्स हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ टीचर्स के थ्रू इनको हम अडॉप्ट कर सकते हैं और अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द टॉपिक। मतलब अगर टॉपिक की रिक्वायरमेंट है ना कि जस्ट लेक्चर हम उस पर डिलीवर करके उसको बहुत अच्छे तरीके से कन्वे कर सकते हैं, मतलब टीचर की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो। अगर टॉपिक मुश्किल है तो टीचर्स नॉर्मली उसको खुद डिलीवर कर लेते हैं। उसके बाद है प्रोजेक्ट मेथड। अगर टॉपिक कंपैरेटिवली ईजी है या हम समझते हैं कि बच्चे इसके थ्रू ज़्यादा क्रिएटिव हो सकते हैं, ज़्यादा लर्न कर सकते हैं, तो हम उनको डिफरेंट प्रोजेक्ट्स असाइन कर सकते हैं। कल के जो लेक्चर में जो मेथड्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हुए हैं वो था लेक्चर मेथड, उसके बाद इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड, एनालिटिक सिंथेटिक मेथड और ह्यूरिस्टिक मेथड। ये 4 मेथड्स हमने कल वाले लेक्चर में डिस्कस किए हैं। आज के लेक्चर में हम डॉगमेटिक मेथड, इसके बाद लेबॉर्ट्री मेथड, प्रोजेक्ट मेथड और टॉपिकल मेथड एंड कंसेंट्रिक मेथड्स इनको देखेंगे। तो लेक्चर मेथड जो है ये प्रोसीजर कल हम बहुत अच्छे से डिटेल से डिस्कस कर चुके हुए थे कि ये बेसिकली प्रेजेंटेशन ऑफ आइडियाज़ है। टीचर का रोल इसमें ज़्यादा होता है। वो नॉर्मली एक टीचर ही जो है वो बच्चों को प्रॉपर गाइड कर रहा होता है। रीज़न्स इसकी क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं कि थोड़े टाइम में ज़्यादा सिलेबस कवर हो सकता है। उसके बाद नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए 1 बाय 1 उनकी प्रेजेंटेशंस या प्रोजेक्ट्स लेना कंपैरेटिवली मुश्किल हो जाता है। उसके बाद द मेथड इज़ कन्वीनियंट फॉर टीचर। टीचर के लिए भी कन्वीनियंट होता है कि वो प्रॉपर पूरा लेक्चर
लेक्चर डिलीवर कर दे। There is always a natural sequence between the ideas of a topic and this sequence or interconnection can be best maintained in a lecture। कि किसी भी टॉपिक में जो सीक्वेंस है, जो पैटर्न ऑब्जर्व करना है, मतलब किस चीज़ को पहले डिस्कस करना है, उसके बाद कौन सी चीज़ को डिस्कस करना है, लेक्चर मेथड में बहुत अच्छे तरीके से ये काम फॉलो अप किया जा सकता है। अगर आप इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इसके डिसएडवांटेजेस डेफिनेटली जहाँ पे इसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। द मेथड गिव्स ऑफ ए फॉल्स सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन विच इज़ डेंजरस एंड हार्मफुल। मीन्स अगर बहुत ज़्यादा लार्ज स्टूडेंट्स पे कंसिस्ट कर रही है क्लास, जैसे 100 स्टूडेंट हो गए, और अगर हम उनसे रैंडम कोई क्वेश्चनिंग करते हैं तो बच्चे कोई भी आपको रिस्पॉन्स नहीं करते, वो कहते हैं हमें समझ आ गई है, मतलब वो एक फॉल्स सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन देते हैं। इसमें चूँकि स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, नॉर्मली स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ हो रहे होते हैं और वो क्वेश्चन नहीं करते, उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है उस लेवल तक डिवेलप नहीं हुआ होता। Receiving and memorizing bits of information is not so important a purpose of the study of mathematics as it is thought to be। कि इस तरीके से जस्ट इंफॉर्मेशन डिलीवर होती है और बच्चों से ये कंसिडर किया जाता है कि वो इसको मेमोराइज़ करके हैं, तो बच्चे रट्टा सिस्टम की तरफ मूव करते हैं। द स्टूडेंट्स में रिमेन इन अटेंटिव ड्यूरिंग द लेक्चर। चूँकि एक ही पर्सन बोल रहा होता है, स्टूडेंट की इन्वॉल्वमेंट कम होती है, तो बच्चे जो हैं वो अटेंटिव नहीं रहते। दे रिमेन पैसिव, मतलब उनकी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, इसलिए वो पैसिव कंसिडर होते हैं। एक्सपेरिमेंटेशन इज़ टोटली नेगलेक्टेड, मतलब जस्ट एक लेक्चर डिलीवर किया जाता है, उसमें कोई एक्सपेरिमेंट कुछ नहीं होता, तो इस वजह से इसकी डेली लाइफ में इंपॉर्टेंस को इतने अच्छे तरीके से ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता। देयर इज़ नो स्कोप फॉर द डेवलपमेंट ऑफ क्लोज कॉन्टैक्ट्स बिटवीन द टीचर एंड द टॉट। आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि जब क्लास में स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है और टीचर जस्ट लेक्चर मेथड को अडॉप्ट करता है, बच्चों को प्रोजेक्ट नहीं देता, असाइनमेंट नहीं देता, एक्सपेरिमेंट नहीं करवाता, तो स्टूडेंट और टीचर के दरमियान एक गैप डेवलप हो जाता है, जिस वजह से स्टूडेंट्स ने जो क्वेश्चनिंग भी करनी होती है वो भी टीचर से नहीं कर सकता। 7 पॉइंट है इसका, देयर इज़ रैपिड एंड हरिड फ्लो ऑफ आइडियाज़ इन अ लेक्चर। मतलब ड्यूरिंग द लेक्चर जो है वो बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ लेक्चर डिलीवर करना पड़ता है, क्योंकि सिलेबस को देखना पड़ता है, नंबर ऑफ़ वर्किंग डेज़ को देखना पड़ता है, तो इसलिए एक हसल बसल सी नज़र आती है। If somehow or other a student fails to catch any essential point in a lecture, he would not be able to understand the subsequent idea। मतलब जिस पॉइंट पे, जिस कॉन्सेप्ट पे एक टॉपिक बेस कर रहा है, अगर बच्चे ने उसी को नहीं समझा तो उसको नेक्स्ट पूरा टॉपिक समझ नहीं आएगा। और इसके साथ साथ इसमें होमवर्क भी असाइन होता है ताकि बच्चे खुद प्रैक्टिस करें, जो कि एक हैवी एक्टिविटी बन जाता है बच्चों के लिए, बच्चे उसको बर्डन फील करते हैं। इट इज़ सॉर्ट ऑफ पुटिंग एवरीथिंग फ्रॉम अबव वेयर डिफरेंट एबिलिटीज़ एंड कैपेबिलिटीज़ ऑफ द चाइल्ड आर नॉट मेड यूज़ ऑफ। मतलब बच्चों की जो इंडिविजुअल एबिलिटीज़ हैं, जो एक्टिविटीज़ हैं, जो इंडिविजुअल उनकी सलाहियतें हैं, उनको इसमें हम कंसिडर नहीं करते। हम एज अ होल सारे स्टूडेंट्स को एक ही कैटेगरी में रख के उनको एक ही लेक्चर डिलीवर करते हैं। नेक्स्ट है डॉगमेटिक मेथड। ये हमारे पास सेकंड मेथड है। इसको अगर हम देखें, इन दिस मेथड ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स रिगोर इज़ एक्सट्रीमली एम्फेसाइज्ड। रिगोर मीन्स, मतलब इस मेथड में रिगोर का मतलब क्या है? द स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट और ऑब्जर्वेंस ऑफ रूल्स। मतलब डॉगमेटिक मेथड में बहुत ज़्यादा सख्ती होती है और रूल्स और रेगुलेशंस जो है वो एनफोर्स किए जाते हैं और उम्मीद की जाती है कि बच्चे इसको फॉलो करें। इसलिए हम इसको एक जो है वो रिगोरियस मेथड भी कह सकते हैं। द डॉगमेटिस्ट्स से दैट द फॉरमोस्ट एजुकेशनल वैल्यू ऑफ मैथमेटिक्स इज़ द ट्रेनिंग इन एग्जैक्टनेस। अब ये जो डॉगमेटिस्ट्स हैं वो कहते हैं कि चूँकि मैथमेटिक्स एक एग्जैक्ट सब्जेक्ट है, प्रिसाइज सब्जेक्ट है, इसलिए इसमें ट्रेनिंग, इसी चीज़ की ट्रेनिंग होनी चाहिए। मतलब बच्चों को एग्जैक्टनेस की तरफ लाना चाहिए, बच्चों को प्रिसाइजनेस की तरफ लाना चाहिए, विच इट एम्प्लॉय प्रोवाइड्स मैथमेटिकल नॉलेज, विच इट एम्प्लॉय प्रोवाइड्स। ठीक हो गया। मैथमेटिकल नॉलेज ऑब्जर्व्स अ हाई स्टैंडर्ड ऑफ एग्जैक्टनेस।
रीज़न क्या है, ये एक रिगोरियस मेथड है, डॉगमेटिक मेथड की बात कर रहे हैं। जो जिस स्कूल ऑफ थॉट ने इसको प्रेजेंट किया था उसने कहा था क्योंकि जो मैथमेटिक्स है वो एग्जैक्टनेस पे बेस करता है, इसलिए हम इस सब्जेक्ट में जस्ट एग्जैक्टनेस को फॉलो करेंगे, हम इस सब्जेक्ट में जस्ट प्रिसाइजनेस को फॉलो करेंगे, तो इसलिए ये एक रिगोरियस मेथड है। एनी डेविएशन और डिपार्चर फ्रॉम द स्टैंडर्ड ऑफ एग्जैक्टनेस विल डिफेक्ट द वेरी पर्पस ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स। मतलब अगर एग्जैक्टनेस की तरफ नहीं है, मतलब अगर 10 बजे काम कह दिया तो इट मीन्स 10 o'clock, तो अगर ये फॉलो नहीं हो रहा तो मैथमेटिक्स का कोई फ़ायदा नहीं है, एंड विल कॉन्सिक्वेंटली लेड टू इनएग्जैक्ट, एमलेस एंड स्लिप शॉर्ट थिंकिंग। और इसका मकसद क्या होगा कि अगर आप इसको इनएग्जैक्ट की तरह परफॉर्म करते हैं, मतलब उसका कोई ऑब्जेक्टिव वगैरह सेटल डाउन नहीं करते, तो इसकी वजह से आप इनएग्जैक्ट हो जाते हैं, आप पंक्चुअल नहीं रहते, आपकी रूटीन इफ़ेक्ट होती है, और जब रूटीन इफ़ेक्ट होती है तो आपकी जो है वो एबिलिटीज़ इफ़ेक्ट होती हैं, इसलिए आप एमलेस होते जाते हैं। द एडवोकेट्स ऑफ दिस मेथड से दैट द इनएफिशिएंसी ऑफ मैथमेटिकल टीचिंग इज़ मेनली ड्यू टू लैक ऑफ रिगोर, कि जो मैथमेटिकल टीचिंग है वो आजकल ज़्यादा इफ़ेक्ट क्यों हो रही है, क्योंकि ये इसमें रिगोर नहीं है, एग्जैक्टनेस नहीं है। अब इसमें प्रोसीजर क्या है, लेक्चर डिलीवर करने का क्या प्रोसीजर है, ये तो था डेफिनेशन। द रूल्स एंड फार्मूला आर गिवन टू द क्लास टू क्रैम। बच्चों को जो है डॉगमेटिक मेथड है इसलिए एग्जैक्ट है, तो हम रूल्स फार्मूला सारे कुछ बच्चों को दे देते हैं कि वो उनको रट्टा लगाएं। द टीचर टेल्स द पीपल्स व्हाट टू डू, व्हाट टू ऑब्जर्व, हाउ टू अटेम्प्ट एंड हाउ टू कंक्लूड। इसमें टीचर का रोल ज़्यादा है, टीचर ही बच्चों को बताता है कि उन्होंने क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है और किस तरह से वाइंड अप करना है काम को। मतलब स्टूडेंट का अपना जो है वो उसकी क्रिएटिविटी, उसकी ऑब्जर्वेशन इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होती। ही वर्क्स आउट द मॉडल सम्स ऑन द ब्लैक बोर्ड एंड द पीपल्स हैव मियरली टू फॉलो द पैटर्न्स। मतलब टीचर जो है वो ब्लैक बोर्ड के ऊपर क्वेश्चंस करवाता है और बच्चों ने सेम उसी पैटर्न को फॉलो करना होता है। द स्टेप्स ऑफ द सोल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम आर ब्रॉट होम टू द स्टूडेंट्स हु देन फॉलो देम इन देयर माइन्यूटेस्ट डिटेल्स। मतलब बच्चों को स्टेप्स बता दिए जाते हैं, उनको कहा जाता है कि छोटी सी छोटी डिटेल में ही वो स्टेप्स सारे परफॉर्म करने हैं। द मॉडल आर पैटर्न एज प्रेजेंटेड एंड एडवोकेटेड बाय द टीचर आर द बुक इज़ टू बी स्ट्रिक्टली अडॉप्टेड एंड इमिटेटेड बाय लर्नर। चूँकि ये वाले जो स्कूल ऑफ थॉट के जो टीचर्स हैं वो कहते हैं कि ये एक एग्जैक्ट मेथड है, इसलिए एग्जैक्टली जो जो मॉडल्स हैं, पैटर्न्स होते हैं, वो बच्चों को एडवाइस किए जाते हैं कि उन्हीं को देखें और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें। मतलब उसमें वो अपनी तरफ से कुछ भी एडअप नहीं कर सकते, तो इसलिए ये एक रिगोरियस मेथड है। अब जहाँ तक इसके मेरिट्स की बात करें तो मेरिट्स में सबसे पहले आ जाता है मेरिट्स ऑफ डॉगमेटिक मेथड। The method saves time, energy and a good deal of लॉस आर यूज़लेस थिंकिंग। मतलब जब एक टीचर ने ही सारा कुछ बताना है, इट मीन्स बच्चों की जो है वो एनर्जी भी सेव होती है, बच्चों को खुद से चीज़ों को सर्च आउट नहीं करना पड़ता, तो उनका टाइम सेव होता है। तो इससे बच्चों को जो है वो ज़्यादातर यूज़लेस थॉट्स कम होती हैं, बच्चों ने जस्ट जो एक पैटर्न दिया होता है उसी पे मूव ऑन करना होता है। सेकेंड पॉइंट है इसकी मेरिट का, इट कैन बी अडॉप्टेड विद एडवांटेज एट अ स्टेज व्हेन पीपल्स आर एडिक्वेटली एडवांस्ड इन मेंटल डेवलपमेंट। कि ये मेथड उस टाइम पे अडॉप्ट करना बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होता है जब बच्चों में मेंटल डेवलपमेंट इतनी नहीं होती, बच्चे जस्ट जो है वो उस फेज़ में होते हैं मेंटल डेवलपमेंट के, तो इसलिए आप बच्चों को मेंटली डेवलपमेंट में हेल्प कर रहे होते हैं। इट प्रोमोट्स स्किल, ये बच्चों में स्किल प्रोमोट करता है, एफिशिएंसी एंड स्पीड इन द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स। क्योंकि बच्चों ने जस्ट स्टेप्स को क्रैम करना होता है, तो जब उनको स्टेप्स जो है वो लर्न कर लेते हैं उसके बाद वो स्पीड अप हो जाते हैं, उनके कामों में एफिशिएंसी आती है, और वो जब एक चीज़ को ओवर एंड ओवर अगेन करते हैं तो उससे ये होता है कि उनमें स्किल्स भी आ जाती हैं। इट ग्लोरीफाइज मेमोरी, मतलब जब आपने चीज़ों को स्टेप्स को याद रखना है तो आपकी मेमोरी जो है वो शार्प होती है इससे। 5 at the revision of application stage emphasis on rigor is most desirable and appropriate। जहाँ तक मैथ की बात है तो कहते हैं कि चूँकि मैथ एक एक्सपेरिमेंटल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, प्रैक्टिकल लाइफ से उसका कंसर्न नहीं है, तो 2 मीन्स 2 ही होता है, तो इसलिए ये वाला बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट है मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए। इट्स ड्रॉबैक्स, in this method rules and formulae form the beginning of knowledge, whereas these are truly the ends of knowledge।
इस मेथड में जो रूल और फार्मूला बनाते हैं वो नॉलेज की बेस डेवलप करते हैं, जबकि दीज आर ट्रूली द एंड्स ऑफ नॉलेज, जबकि ये जो फार्मूले बने होते हैं ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा नॉलेज के बाद फाइनल कंक्लूजन के तौर पे बने होते हैं। मतलब इसका ड्रॉबैक ये है कि जिन फार्मूलों को हम बेसिक फार्मूले के तौर पे बच्चों को पढ़ाते हैं, एक्चुअली उसकी बैक पे बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन होती है, वो बहुत सी चीज़ों के कंक्लूजन्स होते हैं। सेकंड है द स्ट्रेस इज़ लेड ऑन रिगोर, मतलब बच्चे जो हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, उनके लिए फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, ज़्यादातर रिगोर पे जो है वो स्ट्रेस दिया जाता है, सख्ती पे फोकस किया जाता है। नो अटेंशन इज़ पेड टू द स्पेसिफिक एबिलिटीज़ ऑफ स्टूडेंट्स, बच्चों की एबिलिटीज़ को इग्नोर किया जाता है। मैकेनिकल क्रैमिंग इज़ एनफोर्स्ड विदाउट एनी रिगार्ड फॉर द इंडिविजुअल्स कैपेसिटी। ठीक हो गया। 3 है देयर इज़ नो एम्फेसिस ऑन डेवलपमेंट ऑफ पावर टू एक्वायर एंड अप्लाई नॉलेज, मतलब बच्चों के अंदर उनकी अपनी इंट्रिंसिक स्किल्स को डेवलप नहीं किया जाता, जस्ट उनको एक पैटर्न दे दिया जाता है, उनको कहा जाता है कि इसी को फॉलो करें। इंडिपेंडेंट थिंकिंग उनमें नहीं आती, ओरिजिनलिटी नहीं आती, क्योंकि जस्ट वो एक टीचर को फॉलो कर रहे होते हैं, इसलिए इन सारी चीज़ों का लैक हो जाता है। सो द रियल एम ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स इज़ इग्नोर्ड, जबकि मैथमेटिक्स का असल मकसद ही बच्चों में थिंकिंग डेवलप करना है, बच्चों में ओरिजिनलिटी लाना है, तो इसलिए असल मकसद जो है वो क्या हो जाता है, इग्नोर हो जाता है। द सब्जेक्ट बिकम्स डल एंड अनइंटरेस्टिंग फॉर द स्टूडेंट्स। इन सारी बातों का क्या इफ़ेक्ट होता है कि बच्चे इस सब्जेक्ट को जो है वो इंटरेस्ट के साथ नहीं पढ़ते। मोस्ट ऑफ द मैकेनिकली मेमोराइज्ड इंफॉर्मेशन इज़ लाइकली टू बी फॉरगॉटन सून, मतलब जिस चीज़ का हम कॉन्सेप्ट नहीं रखते, जस्ट उसको हम रट्टा लगाते हैं, तो वो चांसेस होते हैं कि हम बहुत जल्दी उसको भूल जाएंगे। इट इज़ द मेथड ऑफ इम्पार्टिंग इंफॉर्मेशन, जस्ट इंफॉर्मेशन डिलीवर करने का ये एक मेथड है, कन्वे करने का मेथड है, विच इज़ अ रॉन्ग अप्रोच टू द टीचिंग ऑफ द सब्जेक्ट। मतलब सब्जेक्ट मैथमेटिक्स की बात करें तो इसमें जस्ट हम एक इंफॉर्मेशन को डिलीवर नहीं कर सकते बच्चे, बल्कि बच्चों में कंसेप्चुअल डेवलपमेंट, बच्चों की कॉग्निटिव स्किल्स को पॉलिश करना भी ज़रूरी होता है। इफ़ मैकेनिकली मेमोराइज्ड फैक्ट्स जस्ट स्लिप फ्रॉम द मेमोरी एट द टाइम ऑफ नीड, द स्टूडेंट फेल्स टू रिकॉल और रिकन्स्ट्रक्ट दैम। जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि जिस टॉपिक को आप रट्टा लगाते हैं, जब आप पेपर में बैठते हैं, अगर आपको उसका स्टार्ट भूल जाता है या कोई एक पैराग्राफ भूल जाता है तो आप आगे मूव नहीं कर पाते। उसकी वजह ये होती है कि आपने उसको जस्ट क्रैम किया होता है, आपको जो है वो उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, कॉन्सेप्ट नहीं होता है, जिसकी वजह से आप उसको फर्दर जो है वो फर्दर आप उसको डिस्कस नहीं कर पाते। द स्टूडेंट रिपीट्स एंड अडॉप्ट्स अदर आइडियाज़, ही बिकम्स अ स्लेव ऑफ द आइडियाज़ ऑफ अदर्स। मतलब इसमें चूँकि टीचर का ही मेन रोल होता है कि वो बच्चों को आइडियाज़ देता है सारा कुछ, तो बच्चे खुद से जो है अपनी मर्ज़ी से काम करना, अपने आइडियाज़ को एक्सप्लोर करना भूल जाते हैं। स्टूडेंट्स विदाउट रियल मैथमेटिकल एबिलिटी बट विद गुड क्रैमिंग कैपेसिटी, विदाउट रियल, मतलब बच्चों में मैथमेटिकल एबिलिटी तो नहीं आती, लेकिन बच्चों में रट्टे सिस्टम की वजह से वो रट्टा लगाते हैं, जिस वजह से उनके नंबर आ जाते हैं, बट उनमें एबिलिटी नहीं आती। बिगिन टू कंसिडर देमसेल्व्स सक्सेसफुल स्टूडेंट्स ऑफ द सब्जेक्ट विच इज़ अ डेंजरस नोशन, क्योंकि वो रट्टा लगा के नंबर तो ले लेते हैं, जिसका ये इफेक्ट होता है कि वो अपने आप को सक्सेसफुल कंसिडर करते हैं, जो कि बच्चों के लिए ठीक नहीं है। कंक्लूजन की बात करें, दिस मेथड सूट्स नाइदर द चाइल्ड नॉर द सब्जेक्ट, मतलब ना तो सब्जेक्ट की ये रिक्वायरमेंट है, ना ही बच्चों की ये रिक्वायरमेंट है, तो दोनों के लिए ये जो है सूटेबल नहीं है। द माइंड ऑफ द स्टूडेंट इज़ स्टफ्ड विद इंफॉर्मेशन, बच्चों के माइंड को जस्ट इंफॉर्मेशन के साथ उनकी स्टफिंग की जाती है। एंड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट फाइंड्स नो प्लेस देयर, और सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। ठीक हो गया। इसके बाद अगर आप देखें, देयरफॉर इट पॉपुलराइज्ड दिस मेथड, इफ़ पॉपुलराइज्ड दिस मेथड विल कॉज स्टैग्नेशन इन टीचिंग, मतलब टीचिंग में रुकावट का बायस बन सकता है। स्टिल इट हैज़ वन कमेंडेबल एस्पेक्ट दैट इज़ its spirit should influence the student when he is applying or revising knowledge and when he is quite mature and advanced in the study। मतलब ये मेथड उस टाइम पे फ़ायदा दे सकता है जब स्टूडेंट थोड़े से मेच्योर हों, आप उनको जस्ट मेन थीम आइडिया दे सब्जेक्ट का, और बच्चे जो है वो उसको अच्छे तरीके से पिक कर लें। एरर्स, इनकम्प्लीटनेस, इनएग्जैक्टनेस एंड वेगनेस शुड नॉट बी अलाउड एंड ओवरलुक इन दीज केसेस, मतलब ये चूँकि एग्जैक्ट
रफनेस है, तो इसलिए ये चीज़ें इसमें इन्वॉल्व नहीं होती। नेक्स्ट आपने इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड प्रीवियस लेक्चर में किया था, इसको आपने अच्छे तरीके से एक दफ़ा ओवरव्यू कर लेना है। ये हमने ओवरऑल डिस्कस कर लिया हुआ है, लेकिन इस बुक के अकॉर्डिंग भी आपने इसको एक दफ़ा देख लेना है। इसके मेरिट्स क्या हैं, डीमेरिट्स क्या हैं और ये कब यूज़ होते हैं। सेम इसी तरह ह्यूरिस्टिक मेथड कल वाले लेक्चर में आपने डिस्कस किया था। इसमें कोई कन्फ्यूजन हो, कोई पॉइंट ना समझ आए, फिर आपने पूछ लेना है। नेक्स्ट है हमारे पास एनालिटिक एंड सिंथेटिक मेथड। ये भी कल के लेक्चर में हमने कर लिया था, उसमें एग्जांपल्स कम थी, यहाँ से आपने एग्जांपल्स ऐड कर लेनी है। ठीक है, आपने कल वाले लेक्चर को इस बुक के अकॉर्डिंग अच्छे तरीके से आपने रिकॉल कर लेना है ताकि कोई पॉइंट आपका स्किप ना हो। ठीक है, ये जो मैथमेटिकल एग्जांपल्स अंदर इन्वॉल्व हैं आपने इनको भी देख लेना है। ये बहुत अच्छा कंपैरिजन दिया हुआ है दोनों का कंपैरिजन को भी आपने ऑब्जर्व करना है। मतलब ओवरऑल पूरे लेक्चर की बेस पे ये दिया गया है। नेक्स्ट लेक्चर में कल हम करेंगे लेबॉर्ट्री मेथड और रिमेनिंग जो मेथड हमने आज और कल के लेक्चर में नहीं किए वो डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही है। अगर कोई क्वेश्चन आपका बनता है तो आप पूछ सकते हैं, और दूसरा जो है वो आप इसको अच्छे तरीके से करें और साथ साथ करें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।